तो दोस्तों आज मैं वन पंच मैन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10, 11 और 12 एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में एक नए मॉन्स्टर की एंट्री हुई थी जिसका नाम था द डीप सी किंग, जिसे साइटामा ने सिर्फ एक पंच में हरा दिया था, जिसे कोई भी हीरो नहीं हरा पा रहा था। इस मॉन्स्टर को हराने से साइटामा बी क्लास में पहुंच जाता है, लेकिन दूसरों की नजरों के सामने वो काफी ज्यादा बुरा बन जाता है। अब वो बुरा किसे बनता है ये जानने के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक डायनासोर जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी फाइट होती है टात्सुमाकी से। अब क्योंकि डीप सी किंग मर चुका है तो वो उसकी जगह लेना चाहता है और शहर पर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन टात्सुमाकी उस पर हमला करने का डिसाइड करती है क्योंकि हीरो एसोसिएशन को उसके बारे में पहले से पता चल गया था और उन्होंने इस मॉन्स्टर को खत्म करने के मिशन को टात्सुमाकी को दिया है, जो कि क्लास एस रैंक 2 है। टात्सुमाकी के पास साइकिक पावर्स है जहां वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ा सकती है और उसे कंट्रोल कर सकती है, और उसका रेडियस जमीन से लेकर आसमान तक का है, यानी कि अगर इस रेडियस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो उसे कंट्रोल कर सकती है। वो अपनी साइकिक पावर्स की मदद से स्पेस में मौजूद एक एस्ट्रॉइड को उस डायनासोर के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सीन कट होता है और हम साइटामा और जेनोस को सिल्वर फैंग के डोजो में देखते हैं जहां वो सिल्वर फैंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जेनोस फिर यहाँ नोटिस करता है कि इस डोजो में काफी कम स्टूडेंट्स हैं, और फिर जेनोस के पूछने पर सिल्वर फैंग बताता है कि मेरा एक स्टूडेंट जो सबसे ताकतवर हुआ करता था वो अचानक पागल हो गया और उसने मेरे सारे ताकतवर और स्किल्ड स्टूडेंट्स को फाइट के लिए चैलेंज किया, जहां सब लोग काफी बुरी तरीके से पिट गए कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और बाकी स्टूडेंट्स ने ये देखकर डोजो छोड़ दिया। साइटामा इस स्टूडेंट का नाम पूछता है जिस पर सिल्वर फैंग बताता है कि मेरे स्टूडेंट का नाम गारो था। आगे की स्टोरी के लिए आप इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हीरो एसोसिएशन के स्टाफ का एक मेंबर यहाँ पर आ जाता है। वो सिल्वर फैंग और जेनोस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये कहकर के सारे एस रैंक हीरोज को समन किया गया है क्योंकि एक ड्रैगन लेवल थ्रेट हमारे शहर पर आ गया है। ये सुन सिल्वर फैंग अपने टॉप डिसाइपल चिरांको को इस डोजो का ख्याल रखने के लिए कहता है और जेनोस साइटामा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, और फिर ये तीनों सीधा डोजो से निकलकर हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं जहाँ पर सारे एस रैंक हीरोज मौजूद थे। यहाँ हम एक और क्लास एस हीरो से मिलते हैं जिसका नाम है एटॉमिक समुराई। एटॉमिक समुराई सारे क्लास एस रैंक के हीरोज को जानता है, लेकिन वो साइटामा को नहीं पहचान पाता, जिस पर सिल्वर फैंग बताता है कि साइटामा एक क्लास बी रैंक हीरो है। एटॉमिक समुराई ना तो साइटामा से हाथ मिलाता और ना फिर उससे सही तरीके से बात करता है। उसका ये कहना है कि वो क्लास एस रैंक के अलावा किसी दूसरे हीरो से इतनी तभी से बात नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं तो तुम्हें क्लास एस तक पहुंचना होगा। ये कहने के बाद एटॉमिक समुराई यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर साइटामा फिर टात्सुमाकी से मिलता है। टात्सुमाकी यहाँ से साइटामा को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो एक क्लास बी रैंक हीरो है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन जेनोस और साइटामा दोनों से इग्नोर कर मीटिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ इनकी मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग में हम सारे क्लास एस रैंक हीरो से मिल पाते हैं। रैंक 17 पूरी प्रिजनर, रैंक 16 जेनोस, रैंक 15 मेटल बैट, रैंक 14 टैंक टॉप मास्टर, रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश, रैंक 12 वॉच डॉग मैन, रैंक 11 सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर, रैंक 10 पिग गॉड, रैंक 9 ड्राइव नाइट, रैंक 8 ज़ॉम्बी मैन, रैंक 7 किंग, रैंक 5 चाइल्ड एम्परर, रैंक 4 एटॉमिक समुराई, रैंक 3 सिल्वर फैंग, रैंक 2 टोर्नेडो यानी कि टात्सुमाकी। इस पूरी मीटिंग में सिर्फ दो हीरोज मौजूद नहीं है जो कि है क्लास एस रैंक 5 और क्लास एस रैंक 1। और फिर तभी हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर आता है जिसका नाम है सिच, जो कि इस इमरजेंसी मीटिंग को स्टार्ट करता है। सिच बताता है कि हमारा पूरा प्लेनेट अब खतरे में है और अगर तुम में से कोई उठकर जाना चाहता है तो अभी जा सकता है। अब सारे एस रैंक हीरोज खतरे के बारे में पूछते हैं, जिस पर ये सिच इन्हें बताता है कि मैडम शिबाबावा मर चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि उनके पास फ्यूचर देख लेने की पावर थी और उनकी मौत इस वजह से हुई थी कि उन्होंने 6 महीने आगे तक फ्यूचर देखा था, जहाँ उन्हें पता चला था कि पूरी दुनिया 6 महीनों बाद खत्म हो जाएगी, और उस फ्यूचर को कर डर के मारे उनकी मौत हो गई। अब हमारे प्लेनेट को किस चीज से खतरा है इस बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये 6 महीने के अंदर अंदर होने वाला है, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। अब कोई भी क्लास एस रैंक हीरो इस मैटर को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास अभी 6 महीने और हैं, लेकिन साइटामा कहता है कि अगर ये खतरा 6 महीने के अंदर होने वाला है तो ये आज या कल भी तो हो सकता है, जिस पर ये सिच कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम हो कौन? जिस पर साइटामा सारे एस रैंक और सिच को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक स्पेसशिप हमला कर देती है। इस शिप के लैंड होने से पूरा का पूरा एक शहर तबाह हो जाता है, जिसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है और बचे कुछ लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एटॉमिक समुराई का डिसाइपल आकर उन्हें बचा लेता है। और फिर यहाँ पर एटॉमिक समुराई के डिसाइपल और इस एलियन मॉन्स्टर के बीच एक फाइट होती है। सीन कट होता है और हम हीरो एसोसिएशन की वही इमरजेंसी मीटिंग देखते हैं जहाँ सारे क्लास एस रैंक हीरोज बैठे होते हैं। यहाँ सिच अपने कंप्यूटर में से देखकर बताता है कि पूरा सिटी एक ही झटके में तबाह हो गया है। ये सुन सारे क्लास एस रैंक हीरोज एक एक करके निकलने लगते हैं, लेकिन साइटामा को जैसे ही ये पता चलता है तो वो सीधा स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। सीन कट होता है और हम एटॉमिक समुराई के डिसाइपल को देखते हैं जो कि इस एलियन मॉन्स्टर से फाइट हार जाता है क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका था। अब ये मॉन्स्टर एक ऐसे सब्सटेंस से बना है जो कि अपने आप को रीजनरेट कर सकता है और अपने हिस्से भी कर सकता है, यानी कि अपने डुप्लीकेट बना सकता है। और फिर ये एटॉमिक समुराई के डिसाइपल पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एटॉमिक समुराई उसे आकर बचा लेता है और इन सारे मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी ये एलियन मॉन्स्टर अपने आप को वापस रीजनरेट कर लेता है और एटॉमिक समुराई पर वापस हमला करता है, और इसी के साथ एटॉमिक समुराई और इस एलियन मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एटॉमिक समुराई इस मॉन्स्टर को बार बार काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये वापस रीजनरेट हो जाता है, जिस पर सिल्वर फैंग और मेटल बैट भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद यहाँ पर पूरी
पूरी प्रिजनर भी आ जाता है, जो कि इस एलियन मॉन्स्टर को देखते ही उस पर हमला कर देता है। सीन कट होता है और हमें हीरो एसोसिएशन बिल्डिंग की छत दिखाई जाती है, जहाँ हम टाट्सुमाकी, जेनोस, चाइल्ड एम्परर, ब्लैक लस्टर और किंग को देखते हैं, जो कि ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वो स्पेसशिप के अंदर कैसे जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पेसशिप के अंदर भी कुछ एलियन मॉन्स्टर मौजूद होंगे। अब ये चारों किंग से पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से किंग पूरे प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। लेकिन किंग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसशिप हवा में है और मैं उड़ नहीं सकता। ये सुन टाट्सुमाकी अकेले ही इस स्पेसशिप पर हमला करने का डिसाइड करती है, जहाँ जेनोस उसकी मदद करने की बात करता है, लेकिन टाट्सुमाकी मना कर देती है और अकेले ही निकल पड़ती है। और फिर तभी हम साइटामा को देखते हैं, जो कि शिप के अंदर घुस चुका है और वहां मौजूद हर एक एलियन मॉन्स्टर को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते हुए साइटामा गुम हो जाता है, जहाँ वो हर एक दीवार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और फिर तभी हम एक इंटेलिजेंट एलियन मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि साइटामा पर नजर रख रहा होता है शिप पर लगे कैमरास की मदद से। और फिर तभी यहाँ पर इन लोगों का बॉस आता है, जिसका नाम है लॉर्ड बोरो। अब बोरोस यहाँ पर शिप की कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर ये बताता है कि एक अनजान आदमी हमारी शिप में घुस गया है और हमारे सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। उसकी वजह से हमारी शिप को 23% तक नुकसान पहुंचा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शिप पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगी। ये सुन बोरोस कहता है कि जब तक इस शिप का पावर सोर्स प्रोटेक्टेड है, तब तक ये शिप काम करती रहेगी, तो उसे रोकने की पूरी कोशिश करो और जी जान लगा दो, लेकिन उसे पावर सोर्स तक पहुंचने नहीं देना। अब ये सुन ये मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि सिल्वर फैंग और पूरी प्रिजनर, मेटल बैट और एटॉमिक समुराई से फाइट कर रहा होता है। अब ये एलियन अपनी बॉडी में से अपने एक डुप्लीकेट को निकालकर शिप की तरफ भेजने लगता है, लेकिन मेटल बैट उसे रोक लेता है और बाकी तीन इस एलियन को यही रोके रखने का काम करते हैं। अब मेटल बैट, जो कि उस एलियन मॉन्स्टर के डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है, उसकी बॉडी का चूरा करने के बाद उसे उसकी बॉडी के अंदर से एक मार्बल मिलता है, जिसे तोड़ देने पर वो डुप्लीकेट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब जैसे ही मेटल बैट को इस बारे में पता चलता है, तो वो बाकी तीन एस रैंक हीरोज को भी इस बारे में बता देता है कि इस एलियन मॉन्स्टर के अंदर कुछ मार्बल्स है, जिन्हें तोड़ देने पर ये वापस रीजनरेट नहीं कर पाएगा और खत्म हो जाएगा। ये सुन पूरी प्रिजनर, सिल्वर फैंग और एटॉमिक समुराई इसके छोटे छोटे पीस करने लगते हैं, तब तक जब तक इन्हें वो मार्बल नहीं मिल जाता। सीन कट होता है और हम उस ब्लू कलर के एलियन मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि साइटामा से बात करने की कोशिश करता है। इस मॉन्स्टर के पास टेलीकिनेसिस नाम की पावर होती है, जिससे वो अपनी आवाज डायरेक्ट साइटामा के दिमाग तक पहुंचाता है और साइटामा उसे सुन पाता है। वो साइटामा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर साइटामा कहता है कि वो गुम हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से नहीं निकल सकता। ये सुन ये एलियन थोड़ा खुश होता है और उसे कहता है कि अगर वो लेफ्ट जाएगा तो इस शिप से बाहर निकल जाएगा, लेकिन साइटामा हंसते हुए राइट जाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो सीधा सर्वेलेंस रूम में पहुंच जाता है और उस ब्लू वाले एलियन से डायरेक्टली मिलता है, जहाँ ये ब्लू वाले एलियन अपनी टेलीकिनेसिस पावर से साइटामा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका साइटामा पर कोई भी असर नहीं होता और साइटामा उसे और वहां मौजूद सारे एलियन मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देता है। सीन कट होता है और हम जेनोस और चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जो कि शिप को स्कैन कर पता लगा लेते हैं कि ये स्पेसशिप बहुत जल्द मिसाइल लॉन्च करने वाली है। वो ये खबर हीरो एसोसिएशन को दे देते हैं, जहाँ हीरो एसोसिएशन क्लास सी और क्लास बी के सारे हीरोज को सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए कहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्पेसशिप ने मिसाइल्स लॉन्च कर दिए थे। लेकिन तभी टाट्सुमाकी आती है, जो कि सारे मिसाइल्स को अपनी साइकिक पावर्स की मदद से रोक लेती है और फिर उन्हें अपनी साइकिक पावर्स की मदद से वापस स्पेसशिप की तरफ छोड़ देती है, जिससे स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। और फिर तभी हम सिल्वर फैंग और बाकी सबको इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ ये सारे इसके 4 मार्बल्स तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और अब सिर्फ एक मार्बल ही बचता है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर सिल्वर फैंग को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। सब लोगों को लगता है कि सिल्वर फैंग मर चुका है, लेकिन वो अपनी हड्डियों में कुछ फ्रैक्चर के साथ वापस आ जाता है, जहाँ इनकी इस एलियन मॉन्स्टर से फाइट वापस कंटिन्यू होती है। सीन कट होता है और हम साइटामा को देखते हैं, जो कि लॉर्ड बोरोस के पास पहुंच जाता है, जो कि इस स्पेसशिप का बॉस। सबसे पहले तो ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जहाँ लॉर्ड बोरोस बताता है कि वो यूनिवर्स का डोमिनेटर है। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि यूनिवर्स में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा बोर हो गया है। और फिर तभी 20 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि दुनिया है जहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, और मैंने अपनी इस लाइफ को थ्रिलिंग बनाने के लिए सफर करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे 20 साल बाद यहाँ इस प्लेनेट पर ले आया। और मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम इस प्लेनेट के सबसे ताकतवर इंसान हो, तो अब कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। अगर तुम मेरे से नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारे इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। ये सुन साइटामा उसे एक पंच मारता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसके एक पंच से खत्म नहीं होता, जबकि सारे दुश्मन उसके एक ही पंच से खत्म हो जाते हैं। साइटामा के इस हमले से उसका पूरा आर्मर टूट जाता है, जिस पर बोरोस उसे बताता है कि ये आर्मर मेरी पावर को कंट्रोल में रख रहा था, अब क्योंकि ये टूट चुका है तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला हूँ, तो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ साइटामा और बोरोस की फाइट शुरू होती है, जहाँ साइटामा सिर्फ उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि वो सच में जितना बोल रहा है उतना ज्यादा ताकतवर है भी या नहीं। और फिर तभी जब साइटामा बोर हो जाता है तो उसे एक पंच मारकर उसका एक हाथ अलग कर देता है। ये देख बोरोस थोड़ा शॉक होता है, पर साइटामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ये देखते हुए कि उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट है जो कि उसके एक पंच से खत्म नहीं हो रहा है और उसे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सीन कट होता है और हम टाट्सुमाकी को देख पाते हैं, जो कि अपनी साइकिक पावर्स की मदद से टूटे हुए मलबे को स्पेसशिप के ऊपर फेंकती रहती है, ताकि स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। ये देख सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिनमें से एक जेनस भी होता है। और फिर तभी क्लास एस रैंक हीरो ड्राइव नाइट उसके पास आता है और बताता है कि मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, लेकिन उससे अभी के लिए दूरी बनाए रखना, क्योंकि तुम अभी उससे लड़ नहीं सकते। ये कहने के बाद ड्राइव नाइट यहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम सिल्वर फैंग और एटॉमिक समुराई को इस एलियन से फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ सिल्वर फैंग उसके मार्बल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे ये एलियन मॉन्स्टर आखिरकार पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सीन कट होता है और हम साइटामा और बोरोस की फाइट देख पाते हैं, जो कि इस पूरे सीजन की सबसे आइकॉनिक फाइट में से एक है। यहाँ बोरोस साइटामा को फाइट में काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और फिर ये दोनों लड़ते लड़ते इस स्पेसशिप की छत पर पहुंच
पहुंच जाते हैं। यहाँ बोरोस अपनी ट्रू फॉर्म में आता है और अपनी पूरी ताकत का एक साथ इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है मेट्रिक बस। उसके हर एक हमले से स्पेसशिप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। साइटामा इन अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता, इसलिए वो उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर तभी बोरोस का एक पंच उसे स्पेस में पहुंचा देता है, जहां वो सीधा चांद पर जाकर लैंड करता है। साइटामा यहाँ चांद पर सांस नहीं ले पाता, जिस वजह से वो वापस छलांग लगाकर अर्थ की तरफ आ जाता है और जैसे ही वो स्पेसशिप पर लैंड करता है तो पूरी स्पेसशिप गिरने लगती है, जिसे देख सब लोग शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा टाटसुमा ये देखते हुए कि आखिर इस स्पेसशिप की छत पर हो क्या रहा है। बोरोस जब साइटामा को सही सलामत देखता है तो फिर अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है। ये देख साइटामा भी अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है सीरियस पंच, और साइटामा अपने सीरियस पंच के साथ इस फाइट को जीत जाता है। क्योंकि अब बोरोस ने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर ली है, इसलिए वो अपने आप को वापस रीजनरेट नहीं कर सकता और इसी के साथ बोरोस के जिस्म में लगा कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे बोरोस मर जाता है। अब साइटामा के उस सीरियस पंच वाले इंपैक्ट से पूरी शिप जमीन पर गिर जाती है, जिसे देख सिल्वर फैंग और बाकी एस रैंक हीरोज वहां से भागने लगते हैं। ये देख टाटसुमा की काफी ज्यादा शौक होती है कि कौन इतना ताकतवर हो सकता है कि सिर्फ एक पंच से एक स्पेसशिप को नीचे गिरा दे। लेकिन जेनोस जानता है कि इन सबके पीछे साइटामा का हाथ है। स्पेसशिप के नीचे गिरते ही ब्लैक क्लस्टर बचे कुछ सारे एलियन मॉन्स्टर को जमा कर लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन तभी अमाय मास क्लास ए रैंक 1 का हीरो है, वो आकर इन सारे एलियन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, ये कहते हुए को इंसाफ कर रहा है। अमाय मास यही नहीं रुकता, वो सारे एस रैंक हीरोज की काफी बेइज्जती करता है कि देखो तुम्हारी वजह से इस शहर का क्या हाल हो गया, पूरा सिटी है पूरी तरीके से एक मलबा बन चुका है। सारे एस रैंक हीरोज ये सुन काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन अमाय मास यहाँ से फिर चला जाता है। जेनोस अमाय मास में अपना एक रिफ्लेक्शन देखता है कि पहले वो भी ऐसा हुआ करता था, जो कि बुराई को मिटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन जब से वो मास्टर साइटामा से मिला है तब से उसका देखने का नजरिया बदल गया है। फिर तभी पूरी फाइट खत्म होने के बाद यहाँ पर मेटल नाइट की एंट्री होती है, जो कि स्पेसशिप के मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए आ जाता है। यहाँ जेनोस मेटल नाइट को रोकने की कोशिश करता है कि उसने हमारी फाइट में बिल्कुल भी मदद नहीं करी, तो वो अब यहाँ क्या कर रहा है। जब वो इस स्पेसशिप को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला है, जिस पर मेटल नाइट हाँ में जवाब देता है और फिर इससे आगे जेनोस कुछ भी नहीं बोलता। जेनोस को फिर तभी याद आता है कि मास्टर साइटामा अभी भी स्पेसशिप के अंदर है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन कट होता है और हम साइटामा को स्पेसशिप से बाहर आते हुए देखते हैं, जिसे टाटसुमा की भी देख लेते हैं और साइटामा से पूछते हैं कि वो स्पेसशिप के अंदर क्या कर रहा था। और फिर तभी जेनोस भी साइटामा के पास आ जाता है और ये दोनों अपनी अपनी बातें करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं और टाटसुमा को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, जिससे टाटसुमा की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेनोस को अपनी साइकिक पावर से उठाकर काफी दूर फेंक देती है। और फिर तभी टाटसुमा की साइटामा के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाली होती है, लेकिन तभी सिल्वर फैंग आकर उसे रोक लेता है और उसे शांत करता है। टाटसुमा की गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, जिस पर साइटामा जेनोस के पार्ट्स को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो उसके पार्ट्स को और भी ज्यादा खराब कर देता है। सीन कट होता है और हम जान पाते हैं कि सिटी ए को अब दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, जिस वजह से हीरो एसोसिएशन वहां पर अपना एक हेडक्वार्टर्स बना लेती है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स है और वहां पर क्लास बी और उससे ऊपर के रैंक के हीरोज रह सकते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिटी जेड पर एक प्लूटो नाम का मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसका टाइटल है द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और फिर तभी हम साइटामा और जेनोस को देखते हैं, जहां साइटामा इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक पंच से ही खत्म कर देता है। ये देख साइटामा खुश नहीं था, क्योंकि वो नोटिस करता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और सिर्फ एक पंच में ही वापिस अपने दुश्मनों को खत्म करने लगता है और कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाता। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यही एंड होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।